Welcome back, guys. The remaining part of History Chapter 1, when, where, and how, we will discuss about sources of history. The part of sources of history is memories and autobiographies. हम लोग जो हैं इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो इतिहास का पहला अध्याय है, और इसमें हम लोग जो है मेमोरीज एंड ऑटोबायोग्राफीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग स्मरण और आत्मकथा के बारे में बात करेंगे, जो इतिहास से संबंधित है और हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ देती हैं। तो मेमोरीज एंड ऑटोबायोग्राफीज also provide valuable information for the historians. Some examples of medieval Indian history memories and autobiographies are बाबरनामा, जहांगीरनामा एंड हुमायूंनामा। तो जैसा कि आपने इतिहास में पहले भी पढ़ा होगा कि राजाओं की जो है जीवनियों को लिखने के लिए राज दरबार में इतिहासकार या जो कवि या लेखक हुआ करते थे, जो राजा की प्रशंसा में, उसके शासन के बारे में और वहाँ की जनता की जो है जीवन के बारे में, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में लिखा करते थे। ज़्यादातर जो है कवि या लेखक जो होते थे वे अपने राजा की प्रशंसा में उनके जीवनी को लिखा करते थे, जिनमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हैं। इसमें बाबरनामा की बात करते हैं, जहांगीरनामा की बात करते हैं, हुमायूंनामा की बात करते हैं, अकबरनामा की बात करते हैं। ये सारी जो किताबें जो हैं उनके दरबार में रहने वाले कवियों के द्वारा लिखा गया। तो बाबरनामा इज़ द नेम ऑफ बाबर्स मेमोरीज विच ड्रॉ अ क्लियर पिक्चर ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया. The different aspects of Jahangir reign can be seen in his autobiography and Jahangirnama. Humayunnama was written by Gulbadan Begum and it provides a insight into the affair of the royal household. तो मैंने पहले बोला कि बाबरनामा में हम बाबर की जीवनी के बारे में, उसके शासन काल के बारे में जानते हैं, शासन के बारे में जानते हैं। जहांगीरनामा में जहांगीर के शासनकाल और उसका जीवन के बारे में जानते हैं, जबकि हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और इस गुलबदन के द्वारा हुमायूंनामा में जो है हुमायूं के जीवन और उसके जो है शासन के बारे में लिखा गया है, जो कि उसके क्या बोलते हैं राजसी जो राजकाज थे या उनकी जो है पारिवारिक जो फैमिली जो घटनाएं हुआ करती थी उनके बारे में ये गुलबदन ने हुमायूंनामा में लिखी है। उसके बाद आपको अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स के बारे में बात करते हैं, यानी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अ नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड हैव लेफ्ट रिटन अकाउंट ऑफ देयर विजिट. तो बहुत सारे हमारे देश में विदेशी यात्री आए और विदेशी यात्री आने के बाद जो है वो हमारे जो है देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा किए और यात्रा करने के बाद जो है उन्होंने अपने अनुभवों को किताबों में लिखा। और यह जो किताब जो है एक बहुत बड़ा जो है स्रोत है हमारी जानकारी के लिए। इसमें हम लोग को जो उन्होंने जो हमें बात की है, दीज अकाउंट्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज दे प्रोवाइड फेयर एंड अनबियास्ड अकाउंट्स ऑफ द इंडियन किंग. दे ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल. ये जो यात्रा वृत्तांत है ये बिना किसी भेदभाव के जो निष्पक्ष रूप से जो है लिखा गया है, क्योंकि इन यात्रियों के साथ जो है किसी राजा का कोई जो है आंतरिक संबंध नहीं हुआ करता था, इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से निष्पक्ष रूप से जो है यह उस समय के जो है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो है गतिविधियों को जो है उन्होंने वर्णन किया है। और वर्णन करने के बाद जो है हमारे समाज में जो है इतिहास के बारे में बताते हैं. द फॉरेन अकाउंट्स आर ऑल्सो यूज टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द कोर्ट्स क्रॉनिकल. तो ये जो है आपको जो फॉरेन जो अकाउंट्स हैं, जो आपको जो है यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत जो है हमें राजाओं के बारे में जो है या उनकी जो है इतिहास के बारे में, राजाओं के इतिहास के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी देते हैं बिना किसी भेदभाव का. अल बरूनी ऑफ पर्सिया, इब्न बतूता ऑफ मोरक्को, निकोला कोंटी ऑफ इटली, अब्दुल रज़ाक ऑफ पर्सिया एंड Athanasius Nikitin of Russia were some of the famous foreigner who travels India and visited
तो ऐसे बहुत सारे जो हैं, मैंने अभी आपको बतलाया कि ऐसे बहुत सारे विदेशी हैं जो भारत में आए और विदेशी हमारे देश में ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद जो है उन्होंने अपनी जानकारियों को जो है, अपने अनुभवों को साझा किए, जिसमें जो है पर्सिया यानी कि फारस का जो है अल बरूनी का नाम आता है, मोरक्को का जो है इब्न बतूता का नाम आता है, उसके बाद में इटली का निकोलो कॉन्टी का नाम आता है, उसके बाद में है पर्सिया का ही एक जो है अब्दुल रज़्ज़ाक का नाम आता है, और आपको जो है रशिया का जो है वो निकितन है, जो कि इस प्रकार के जो है ऑथेंसियस निकितन रशिया, जो कि अपने जो है यात्रा वृत्तांतों को जो है लिखा, और लिखने के बाद जो है वो हमारे जो है साथ साझा किया, जिसके आधार पर हम मध्यकाल के भारत को समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर जो है आपको अल बरूनी और इब्न बतूता की जो तस्वीर दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको मैंने पहले चर्चा की। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। रिमेनिंग चैप्टर विल बी डिस्कस नेक्स्ट टाइम।